जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है 20 महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो साइंस यानी विज्ञान के हैं। आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है और आपको आंकना है 20 में से कितना सही कर पाते हैं। अगर 20 में से अगर 15 प्लस सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर लेवल की है। तो इसमें बहुत ही जबरदस्त सभी पूछने वाले प्रश्न हैं, तो आपको सभी को देखते जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाना है। क्लियर है? चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब आपको बताना है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो काल्पनिक होता है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, किसी ने क्या सही कहा है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों को आपको करते जाना है इसी तरह से। चलिए, ये बेहतरीन लेवल के प्रश्न है। तो देखिए, ये बार बार आपको पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में, ये छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। कारण निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, यानी उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो अवतल लेंस का जो है उपयोग होता है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 को पढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अब आपको बताना है मानव नेत्र जो हम लोग का जो है आंख है, उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। क्लियर है? उत्तल लेंस हम लोग के लेंस में पाया जाता है। क्लियर है? हम लोग के आंख में। देखिए प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। अब विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन बी जो यहाँ बिल्कुल सही है। सभी छपने वाले प्रश्न है प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। प्रश्न 5 कह रहा है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन जो है नीचे है, यहाँ देखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा श्रेणी क्रम में, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। अब आपको बताना है विद्युत धारा जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यह भी छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। बहुत बार आपके जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये जो परीक्षा होते हैं उसमें पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा अवतल, यानी किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल लेंस द्वारा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये भी प्रश्न छपने वाला प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। CuO प्लस H2 ये जो है बनता है Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया। ये सब समीकरण दिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अपचयन अभिक्रिया है। क्लियर है? तो यहां समझ गए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न जो है 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। करा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कौन से यौगिक बनते हैं प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युत संयोजी, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ जो है प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है पीतल उदाहरण है। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? पीतल जो है उदाहरण किसका है? तो मिश्र धातु का, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन जब जुड़ता है यानी संयोग होता है तो क्या बनता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? यानी ऑप्शन बी जो यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 12 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, मतलब आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग होता है उसके सदस्य को क्या बोला जाता है, क्या किसके नाम से जाना जाता है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्षारीय धातु जो है प्रथम जो है वर्ग के सदस्य होते हैं। क्लियर है? ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो यहाँ पर ये 13 का वायुमंडल में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपस्थिति है, मतलब कितना परसेंट जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उपस्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0.03%, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। इसको याद रखिएगा, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रश्न जो है 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है NaOH है। अब आपको बताना है NaOH क्या है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ नीचे ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन ए अम्ल है, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण और ऑप्शन डी जो है क्या है? इनमें से कोई नहीं।
इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों क्षार, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। NaOH जो है क्षार है। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न 15 कह रहा है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो एक हार्मोन है। क्लियर है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का VVI गैस प्रश्न आपको हमेशा कराया जाएगा इस चैनल पर। प्रश्न 16 को बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है। कह रहा है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा होता है, उसके जनन तंत्र होते हैं, उसमें से इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन जो है उसके भाग नहीं है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन को सही से देखिए, शुक्र वाहिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। बाकी सभी जो है जनन तंत्र के भाग है। क्लियर है। तो आगे चल रहे हैं हम लोग, प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा है परागकोश में होते हैं, मतलब परागकोश में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण, मतलब परागकोश में परागकण होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। देखिए प्रश्न जो है 18 कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों, यह भी छपने वाला प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी, मतलब स्वपोषी पोषण के लिए आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, उसके बाद क्लोरोफिल भी जरूरी है और सूर्य प्रकाश भी जरूरी है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न 19 को पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो लीवर, यकृत या लीवर, इसी को हम लोग यकृत भी बोलते हैं, यानी लीवर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। क्लियर है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है 20 महत्वपूर्ण जो है साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और संभावित जो ये 2024 के बोर्ड परीक्षा होने वाले हैं उसमें जो है इसमें से आपको सभी प्रश्नों जो है लगभग देखने को मिलने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।